Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों अस्सलामु अलैकुम, मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम 15 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार स्टेट उर्दू वालों के लिए लेकर आया हूं और उम्मीद के ये वीडियो आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को साथियों लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मिर्जा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था। ऑप्शन नंबर ए है बहुत से हो, और ऑप्शन नंबर बी में है बहुत से हो और बहुत मीठे हो, और ऑप्शन नंबर सी में है बहुत कम हो, और ऑप्शन नंबर डी में है बहुत खट्टे हो। ये प्रैक्टिस सेट है, आप अपने मन में सोच के रखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा और लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका 15 में कितना ऑप्शन सही हुआ। और लास्ट में हम आपसे एक मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बहुत से हो और बहुत मीठे हो, ये मिर्जा गालिब ने अच्छे आम के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में सवाल है कि हीरो कितनी तरह के होते हैं। ए में है 2, बी में है 3 और सी में है 5 और ऑप्शन नंबर डी में है बेशुमार। क्या होगा राइट आंसर, आप अपने मन में सोच के रखिए। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी 2। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है लखनऊ के 2 बांके किस तरह सफर कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए में है हवाई जहाज, ऑप्शन नंबर बी में है बैलगाड़ी और ऑप्शन नंबर सी में है टांगा और ऑप्शन नंबर डी में है रेलगाड़ी। 3 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होंगे, आप अपने मन में सोच के रखिए। जी 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी रेलगाड़ी से वो लोग सफर कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है सफर करने वाले दूसरे बांके ने कुली को क्या उठाने के लिए कहा। ऑप्शन नंबर ए में है अपना सामान, ऑप्शन नंबर बी में है अपनी छड़ी और ऑप्शन नंबर सी में है एक टिकट और ऑप्शन नंबर डी में है अपना जूता। क्या होगा राइट आंसर, तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी एक टिकट उठाने के लिए कहा था। 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है मौसमी हीरो किस तेजी के साथ बढ़ता है। दरख्त की तरह, ऑप्शन नंबर बी में है कद्दू करेले की तरह और ऑप्शन नंबर सी में है गुनाह की तरह और ऑप्शन नंबर डी में है फूलों की तरह। 5 नंबर का क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आप बतलाइए। 5 का साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कद्दू करेले की तरह। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है पुल के किनारे किस फल के पेड़ थे। सेब, खुबानी, अखरोट, बादाम। क्या होगा राइट आंसर, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पुल के किनारे किसके पेड़ थे, बादाम के पेड़ थे। यह साथियों पूरे चांद की रात जो कृष्णचंद्र का लिखा हुआ अफसाना है उसमें का क्वेश्चन है, बहुत ही अहम है, इन तमाम को आप जरूर याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो उसके वालिद उसे छोड़ने कहां तक आए थे। झील तक, ऑप्शन नंबर बी में है सड़क तक और ऑप्शन नंबर डी में है सी में है पगडंडी तक और ऑप्शन नंबर डी में है पुल तक। तो राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर का, 2 का साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी पगडंडी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है लड़की के आंगन में किस फल का पेड़ था। अनार का, खुबानी का, सेब का और बैर का। 3 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होंगे, मन में सोच के आप रखिए। 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, 3 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है लड़की और लड़के ने मिलकर साथ कितने भुट्टे खाए थे। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2 और ऑप्शन नंबर सी में है 5 और ऑप्शन नंबर डी में है 4। कितने खाए थे बताइए, तो इसका राइट आंसर साथियों 1 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, 1 भुट्टे खाए थे। कितने भुट्टे खाए थे, 1 भुट्टे खाए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में लड़का 48 साल के बाद
जब लड़की से मिलने घर में दाखिल होता है तो एक जवान औरत अपने खाविंद को खाना दे रही थी। वह जवान औरत लड़की की कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में है मां, ऑप्शन नंबर बी में है बहू, और ऑप्शन नंबर सी में है बहन, और ऑप्शन नंबर डी में है बेटी। 5 नंबर के राइट आंसर क्या होंगे साथियों? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थे? बहू थी। कौन थी साथियों? बहू थी। अगला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में है, शायद कहानी में अफसाना निगार ने किस नदी का जिक्र किया है? शायद कहानी जो कि शकीला अख्तर का लिखा हुआ है। पनपन नदी, फुल्गो नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। क्या होगा राइट आंसर साथियों? तो फुल्गो नदी। कौन सी नदी साथियों? फुल्गो नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है, शकीला अख्तर का कहां पैदा हुई? शकीला अख्तर कहां पैदा हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है 1915 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी में है 1912 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी में है 1914 ईस्वी। तो शकीला अख्तर की पैदाइश कहां हुई थी? जल्दी से बताइए। शकीला अख्तर की पैदाइश 1916 ईस्वी में जहानाबाद में हुई थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है, शकीला अख्तर की पहली कहानी रहमत किस रिसाले में शाये हुई? आवाज़े निस्वां, अदबे लतीफ, नीरंग, निगार। क्या होगा राइट आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का? 3 का साथियों ऑप्शन नंबर बी अदबे लतीफ जो कि लाहौर से निकलता था। इस रिसाला में शकीला अख्तर की पहली कहानी रहमत शाये हुई थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है, शकीला अख्तर के मजमुआ का नाम क्या है? यह दूरियां, लावा, आग और पत्थर, शनाख्त। 4 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होंगे साथियों? 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आग और पत्थर शकीला अख्तर के मजमुआ का नाम है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है, शकीला अख्तर का इंतकाल कब हुआ? 1994 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है 1992 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में है 1995 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी में है 1996 ईस्वी। क्या होगा राइट आंसर? 5 का साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 1994 ईस्वी में शकीला अख्तर की वफात होती है। तो साथियों ये था आज का 15 आपके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है जिसका आपको साथियों कमेंट्स में आपको आंसर लिखना है। वो क्वेश्चन ये है कि शकीला अख्तर के कुल कितने मजमुए हैं, ये बतलाना है साथियों। शकीला अख्तर के कुल कितने मजमुए हैं और कौन कौन से हैं, ये भी बतलाना है। कुल कितने मजमुए हैं और कौन कौन से हैं, आप इसको जरूर साथियों कमेंट्स सेक्शन में लिखिएगा। और दूसरी बात ये लिखना है कि इस 15 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए, ये भी आपको लिखना है नीचे में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहें। तो जरूर लिखिएगा साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको दाबकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया, थैंक यू।